बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी। आलस्य से मुक्ति और नए अवसरों की खोज। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का युवक रहता था। वह आलसी और निष्क्रिय था और जीवन में कोई भी नया कार्य करने से डरता था। वह दिन भर केवल सोने, खाने और समय व्यर्थ करने में व्यस्त रहता। उसके पास जमीन थी, लेकिन उसने कभी खेती नहीं की। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह मेहनत करे, परंतु वह हमेशा बहाने बनाता रहता और कहता, पिताजी क्या करना है इतनी मेहनत करके, सब कुछ वैसे ही तो चल रहा है। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध निकटवर्ती गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से भगवान बुद्ध के दर्शन करने के और उनके उपदेश सुनने को तैयार हो गए। सोमदत्त के पिता ने भी वहां जाने का मन बना चुके थे। उन्होंने सोमदत्त से कहा, बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। सोमदत्त ने पहले तो आनाकानी की, पर अंत में पिता के दबाव में आकर वह उनके साथ चल पड़ा। वह जब वहां पहुंचा तो देखा कि भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे और लोग बड़ी संख्या में उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। भगवान बुद्ध ने एक प्रश्न उठाया, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा अहंकार, किसी ने कहा लोभ, तो किसी ने कहा क्रोध। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य वह बला है जो मनुष्य को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। वह बोले, बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम श्रीधर था। श्रीधर बहुत मेहनती और नए नए व्यापारों में हाथ आजमाने वाला व्यक्ति था। उसके पास एक साथी था, विवेकानंद, जो बहुत ही आलसी था। वह हमेशा श्रीधर से कहता, क्यों इतना मेहनत करते हो? भगवान ने सब कुछ हमें वैसे ही तो दे रखा है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीधर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेकानंद ने कभी उसकी बात नहीं मानी। एक दिन श्रीधर ने एक नए प्रकार का व्यापार शुरू करने का सोचा। उसने विवेकानंद से कहा, चलो इस नए व्यापार को शुरू करते हैं, इससे हम दोनों का लाभ होगा। लेकिन विवेकानंद ने आलस में डूबकर कहा, नहीं, यह सब व्यर्थ है, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होगा, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। श्रीधर ने अकेले ही व्यापार शुरू किया और कुछ ही समय में वह बहुत सफल हो गया। उसके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर विवेकानंद, जिसने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की, गरीबी में जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अपने सभी संसाधनों को खो दिया और वह दूसरों पर निर्भर रहने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आलस्य व्यक्ति को एक जीवित मृतक बना देता है। जो व्यक्ति नए अवसरों को नहीं खोजता, वह कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। सोमदत्त ने यह सुनकर सोचा, क्या मेरा जीवन भी इसी तरह व्यर्थ जा रहा है? उसके मन में एक नई चेतना जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत करेगा और नए अवसरों की खोज करेगा। उस दिन के बाद सोमदत्त ने अपने जीवन पर मेहनत करनी शुरू की। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, नए नए तरीकों से खेती करता और नए व्यापारों में हाथ आजमाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसने गांव में अन्य युवाओं को भी आलस्य त्याग कर नए नए कार्यों में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। सोमदत्त के जीवन में भगवान बुद्ध के उपदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया। आलस्य को त्यागो और नए अवसरों की खोज करो। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, उसे पहचानो और उसका लाभ उठाओ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य से मुक्ति पाना और जीवन में नए अवसरों की खोज करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।
आलस्य को छोड़कर जो व्यक्ति मेहनत करता है और नई चीजें सीखता है वही जीवन में उन्नति कर सकता है। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश सदा जीवित रहता है। जब भी हम अपने जीवन में आलस्य को हावी होते हुए देखें तो हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए और नए जोश और उमंग के साथ जीवन के हर नए अवसर को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।